स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 के गणित में प्रश्नावली 6.1 को हल करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। तो हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किए थे इससे पहले वाले पार्ट में। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज वाले हैं, तो इसको आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे पहले, तब उसके बाद आप लगा पाएंगे। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन नंबर 21 किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सेम एक जैसा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम अच्छे से पढ़ते हैं, पहले आप सुनिए इसको। क्वेश्चन है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। मतलब कोई एक पाठ्यक्रम है, उसमें ए ग्रेड पाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 परीक्षाओं में 90 अंक या इससे अधिक पाना अनिवार्य है, यानी औसत में 90 पाना है उसको। समझ में आया? मतलब अगर 90 पा जाता है या इससे ज़्यादा तो ग्रेड ए में शामिल हो जाएगा, ये बात कही गई है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक, यानी कोई सुनीता है वो प्रथम 4 परीक्षा दी, उसमें प्राप्तांक उसके औसत कितने आए हैं, तो एक 87 आए, एक 92 आए, औसत नहीं है। मतलब कोई सुनीता है उसने 4 परीक्षा दिया और पहले में कितना आया 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94 और चौथे में 95 हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पा जाएगी। समझ में आ गया? मतलब कोई सुनीता है, मान लेते ये सुनीता है, क्लियर? ये क्या की 5 परीक्षा दी, कौन कौन नाम नहीं पता, लेकिन 1 2 3 4 5 परीक्षा दी और उसमें कितना कितना पाई है, तो पहले में पाई है 87 और दूसरे में पाई है 92 और तीसरे में पाई है 94 और तीसरे में पाई है 95। पूछा क्या गया है कि 5वें वाले में कितना पा जाए वो, मतलब न्यूनतम कितना पा जाए ताकि वो ए ग्रेड में आ जाए। किस ग्रेड में? ए ग्रेड में। होता है ना कि अगर ज़्यादा हम लोग 90% से ऊपर पाते हैं तो उसको ग्रेड ए लिखा जाता है, तो वही बात की गई है। और औसत में अगर 90% या यूं कह लें कि 90 नंबर अगर मिल जाए तो ग्रेड ए में शामिल हो सकता है कोई। तो सुनीता को ए ग्रेड में शामिल होने के लिए इस 5वें में कितना मिनिमम पाना चाहिए, मिनिमम कितना पाना चाहिए? अधिक पा जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम एक कट ऑफ होता है ना कि मिनिमम इतना पा जाए, तो 90 सब मिला करके एवरेज एक 90 नंबर का हो जाएगा और वो ग्रेड ए में शामिल हो जाएगी। बस वही करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का मतलब है कि 5वें में कितना नंबर पा जाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 90 का हो जाए, और 90 का जब हो जाएगा तो ग्रेड ए में शामिल हो जाएगी। ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन लगाना हम शुरू करते हैं। तो कहा यह गया कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे माना वह न्यूनतम अंक क्या है, यक्स है। माना न्यूनतम अंक क्या है, माना न्यूनतम अंक क्या है, यक्स है। तो देखिए हमारे हिसाब से क्या क्या पाई हो, पहले में 87 पाई है, दूसरे में 92, तीसरे में 94 और चौथे में 95। क्लियर? और प्लस हम 5वें मान लेते हैं वो यक्स पाई है, और सभी का औसत कितने सब्जेक्ट है, कितने परीक्षा है, सब्जेक्ट नहीं तो 5 परीक्षा है, 3 2 5, 3 2 5, तो हम 5 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। यही औसत कितना आना चाहिए, ये 90 आ जाए या फिर 90 से अधिक। मतलब ये जो हमारा औसत आए ये 90 आ जाएगा तब भी ग्रेड ए में शामिल हो जाएगा, या फिर इससे अधिक आएगा तब भी वो ग्रेड ए में शामिल हो जाएगा। तो यही कहा गया कितना मिनिमम उसे पाना चाहिए ताकि वो ग्रेड ए में शामिल हो जाए। तो हम यक्स का न्यूनतम मान बता देते हैं। तो न्यूनतम अंक क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। 5 4 9 2 11 7 18। समझ में आया? 5 4 9 2 11, 11 7 18 का 88 लेख, 10 9 19, 19 9 19 1 20 8 28, 28 2 30 6 36। समझ में आया? फिर से जोड़ लेते हैं। 5 4 9 2 11 7 18 का 88 1, 9 9 18 9 3 27 और हासिल यहाँ लगा दीजिए तो सब 9 9 बन गया। 9 18 9 3 27 9 4 36 आ गया। ऐसे आप जोड़ सकते हैं। नीचे क्या है और यक्स बचा तो यक्स लिख लेते हैं बटे में 5, और इधर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा 368
प्लस यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से गुणा कर दिए, 9 पचे 45 यानी 450। यहाँ से हम लिखेंगे कि यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368। समझ में आ गया भाई? घटा लेते हैं। तो देखिए घटाने के बाद यक्स का मान क्या आएगा, यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो देखिए सही है ना, ठीक है। घटाएंगे 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, यहाँ पे बचा 4 यानी 14 में से 6 घटेगा 8, और यहाँ पे कितना 3 में से 3 घटेगा 0। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो सुनीता है उसको न्यूनतम कितना पाना चाहिए, 82 नंबर। 82 नंबर अगर वो 5वें सब्जेक्ट में 5वें परीक्षा में पा जाती है तो ए ग्रेड में शामिल हो जाएगी। तो 82 से ज़्यादा पाएगी तो नहीं होगा क्या? ऑफकोर्स हो जाएगा, तब भी तो ग्रेड ए में शामिल होगा, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 82। तो हम आंसर ये लिख देंगे, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 82। उससे ज़्यादा भी पा जा रही है कोई दिक्कत नहीं, 82 के बाद 83 पा जाए, 84 पा जाए, तब भी वो ग्रेड ए में शामिल होगी, लेकिन न्यूनतम 82 उसको पाना अनिवार्य है। अगर वो 81 पा जा रही है तो ग्रेड ए में शामिल नहीं होगी, ये शर्त है। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? इससे पहले वाला भी हम सॉल्व किए थे, 21 वाला भी सेम ऐसे ही था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 है। कुछ नहीं करना है, हमको मान लेना है कि वो 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक यक्स है, सभी को जोड़ करके औसत 5 कर देंगे, चूंकि औसत है बटा 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 क्यों किए? क्योंकि हमें पूरा मिला करके एवरेज कितना पाना है, 90 पाना है या उससे अधिक पाना है, इसीलिए हम ऐसे कर दिए। आराम से यक्स का मान निकालें, हमारा 82 या उससे अधिक आएगा यक्स का मान, तो न्यूनतम 82 आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़ते हैं पहले इसको। यह है कि 10 से कम, क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। 10 से कम क्रमागत मतलब, हमें क्रमागत का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव, यानी क्रम से। जैसे अगर विषम की बात होगी तो हम ऐसे कहेंगे, अगर 1 है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा? क्रम से। हम 2 तो ले नहीं सकते, तो 3। समझ में आया? यानी अगर पहली विषम संख्या हम 1 ले रहे हैं तो क्रमागत इसके बाद कौन सी आएगी? तो इसमें 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद की क्रमागत संख्या हम लेना चाहें तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद लेना चाहें 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर हम पहली विषम संख्या मान ले यक्स, अगर पहली विषम संख्या यक्स मान लें तो दूसरी विषम संख्या लाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में एक सेटअप होता है कि 2 जोड़ने के बाद सम प्राप्त होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अगर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल से ही देख सकते हैं कि अगर हम पहली संख्या हम 1 मान लेते हैं, यक्स बराबर 1 रख लिए, तो दूसरी विषम संख्या क्रमागत कैसे प्राप्त होगी? इसमें 2 जोड़ने के बाद ही प्राप्त होगी। फिर ऐसे 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 जोड़ते चले जाएंगे, हमको क्रम से मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझें कि अगर हम मान लिए कि पहली विषम संख्या यक्स है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हम यक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं? यहाँ इसका रीजन है कि क्योंकि 2 जोड़ने के बाद ही क्रमागत संख्या विषम प्राप्त होती है। बस ऐसे सम के लिए भी होता है, लेकिन हमें काम केवल विषम से है तो हम काम अपना विषम से चला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। हमको 10 से कम ही लेने हैं जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो हम लिख लेते हैं कि माना पहली विषम संख्या क्या है? यक्स है। माना पहली विषम संख्या यक्स, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 2, विषम संख्या 2 होगी। समझ में आ गया कि हम कुछ भी विषम संख्या लेंगे उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो दूसरी हमारी क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आगे है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात किए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। क्या हो? 11 से अधिक हो। मतलब एक कंडीशन तो पहले ये है कि 10 से कम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 10 से कम होने चाहिए। अब बताइए, अगर हम ये कह दें कि ये 10 से कम है, ये कह दें 10 से कम है, तो ये ऑफकोर्स 10 से कम ही होगा। सही बात है गलत? जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ रखेंगे ये तो अधिक ही प्राप्त होगा ना, ये पॉइंट आप ध्यान समझिएगा।
मतलब अगर इसको कह दे कि ये 10 से कम है, ये तो ऑफकोर्स 10 से कम होगा ना, क्योंकि इससे भी तो 2 कम है ये पॉइंट समझना है। अरे अगर मान लेते हैं ये 15 है, नहीं कुछ और ले लेते हैं, 10 से कम ले लेते हैं, मान लीजिए ये 9 है। जब इसको हम 9 लेंगे तो 9 ये क्या होगा, ये 7 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना ये होगा इससे 2 अधिक ये होगा, यही पॉइंट है ना। यक्स बराबर 7 ले रहे हैं तो यहाँ पे यक्स प्लस 2 यानी 7 2 9 हो जाएगा। अगर हम कहें कि ये 10 से कम है तो ये डेफिनेटली 10 से कम होगा ना, क्योंकि इससे तो 2 कम है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या है। इसका मतलब है कि प्रथम शर्त है कि यक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए, ये 10 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे होना चाहिए, समझ में आ गया। यानी यक्स प्लस 2 ये बड़ी वाली संख्या हम ले लेते हैं, ये 10 से कम होना चाहिए, समझ में आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं यक्स, अब बताइए लेस देन, इसको इधर कर देंगे 10 में 2 घटेगा 8 आ जाएगा, यानी यक्स लेस देन 8 आ गया, एक कंडीशन यहाँ से। चलिए और दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि जिनके योगफल 11 से अधिक हों, जिनके योगफल 11 से अधिक हों, इसका मतलब है कि यक्स प्लस 2 ये कैसे होने चाहिए, 11 से अधिक होनी चाहिए, समझ आ गया। एक पॉइंट तो यहाँ से हम बताएं कि ये कभी भी 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, जो भी विषम संख्या हम लेंगे। तो हम इसको दिखा दें कि 10 से छोटा है, यहाँ से ये हो गया यक्स लेस देन 8। अब फिर ये कहा गया कि इनको अगर जोड़ दिया जाए दोनों विषम संख्याओं को तो ये कैसे होने चाहिए, 11 से हमेशा बड़े होने चाहिए, ऐसे विषम संख्या युग्म बताइए। तो हम जोड़ेंगे तो यक्स 2x ग्रेटर देन, इसको इधर करेंगे तो 11 में 2 घटेगा 9 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है तो हम लिखेंगे यक्स ग्रेटर देन 9/2। समझ में आ गया। 9/2 का मतलब कितना होता है, 4.5 होता है, या यूं कह लें यहाँ पे यक्स ग्रेटर देन 4.5। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम क्या समझते हैं, हम कौन कौन सी विषम संख्या ले सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि यक्स का जो मान होगा वो 4.5 से हम बड़ा ले सकते हैं, लेकिन 8 से छोटा ले सकते हैं। क्लियर। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं कि यक्स का जो मान होगा कहाँ से, 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 8 से छोटा होगा। इतना क्लियर। अब हम यक्स का मान क्या ले सकते हैं और क्या लेना है, विषम संख्या। क्या 4.5 में 4 शामिल है कि नहीं है, तो अगर हमारे काम का सम की बात होती तो हम 4 को ले लेते हैं, लेकिन 4 तो क्या है, एक 4 सम संख्या है, हमें लेना क्या है, विषम संख्या। तो 4.5 से बड़ी क्या होगी विषम संख्या पहली, तो आप कहेंगे 4.5 के बाद अगर जाएंगे राइट साइड में तो हमें 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यक्स बराबर क्या हम ले सकते हैं, 5। समझ में आ गया। यानी पहली जो विषम संख्या होगी 5 होगी, तो बताइए दूसरी कितनी हो जाएगी, 5 2 7। समझ में आ गया। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा, या यूं कह लें क्रमागत का युग्म जो बनेगा 5 और 7 बनेगा। समझ में आ गया। यक्स बराबर 6 से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि यक्स बराबर अगर हम कितना ले रहे हैं, यक्स बराबर अगर हम 5 ले रहे हैं तो अगला वाला यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अर्थात यक्स बराबर कितना है, यक्स प्लस 2 का मान हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7, और जो युग्म बनेगा विषम संख्याओं का वो 5, 7 हो जाएगा, यानी पहली 5 तो दूसरी कितनी, 7। इतना क्लियर है। अब बताइए 5 ले लिए हम, अब अगर 6 ले सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे 6 नहीं ले सकते क्योंकि सम है। 7 ले सकते हैं ऑफ कोर्स, तो हम कहेंगे यक्स बराबर अगर 7 ले रहे हैं तो यक्स प्लस 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे यक्स प्लस 2 मतलब यक्स मान 7 है, 7 + 2 बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 9। चलिए क्या हम 8 ले सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं ले सकते। देखिए बराबर नहीं लगा है, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा। तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, कौन कौन से युग्म आएंगे, तो हम कहेंगे 5, 7 और क्या आएगा 7, 9। अब बताइए क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे कंडीशन में क्या दिया गया था कि जो भी संख्या होगी सभी का योगफल क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए 7, 5, 12, 11 से बड़ा आ गया, 9, 7, 16, 11 से बड़ा आ गया। एक कंडीशन और क्या था, एक कंडीशन ये था कि दोनों विषम होने चाहिए, विषम है ये। क्लियर। और कुछ कंडीशन था कि जो भी यक्स होगा वो 8 से छोटा ही होगा, तो देख सकते हैं 8 से छोटा ही है।
यहाँ पे देखिए यक्स क्या है, पहला वाला यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 2 है, ध्यान देंगे ये यक्स प्लस 2 है, यक्स देखिए 5 है जो कि 8 से कम ही है, ये देखिए 7 है जो कि 8 से कम ही है, ये तो दूसरा वाला यक्स प्लस 2 है ना, ये यक्स है, ये यक्स प्लस 2, यक्स यक्स प्लस 2, हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको अच्छे से कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे 23 था वैसे 24 है, इसमें केवल सम बोला है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो देखिए अगर हम कोई एक सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए, पहली हम ले लिए कोई सम संख्या 2, तो हमें क्रमागत इसके बाद की सम संख्या कैसे प्राप्त होगी? तो आप कहेंगे इसी में 2 जोड़ने के बाद, तो हम कहेंगे 2 में अगर 2 जोड़ देंगे प्लस 2 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। समझ आ गया? फिर इसमें अगर हम कितना जोड़ दें क्रमागत सम संख्या प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे 2 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि अगर हम पहली सम संख्या यक्स मान रहे हैं तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी माननी पड़ेगी? तो यक्स प्लस 2 माननी पड़ेगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग का विषय है, क्योंकि आप कहेंगे कैसे आप विषम में भी कर रहे थे सम में भी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम होता है। अगर आप विषम ले रहे हैं तब भी 2 जोड़ना पड़ता है अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए, और अगर सम ले रहे हैं तब भी दूसरी सम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। देख सकते हैं, जो कि हमें उदाहरण से भी पता चल रहा है। क्लियर? चलिए अब हम संख्या मान लेंगे एक यक्स और दूसरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 अगर है तो 4 तभी मिलेगा जब 2 जोड़ेंगे हम 2 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा था? 24 वाला ना, 24। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक, तो हम लिख लेते हैं कि माना पहली युग्म का मतलब 2, तो हम 2 लेंगे, एक पहला मान लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा 2 जोड़ने के बाद। माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या यक्स, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? यक्स प्लस 2 होगी। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा? हाँ, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों। अब हमको बताइए 5 से बड़े हों, अगर हम कह दें कि ये 5 से बड़ा है, ये अगर 5 से बड़ा है तो क्या ये 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इससे बड़ा है ये। ऐसे समझते हैं, अगर यक्स का मान हम ले ले, मान लीजिए 4 ले लिए, तो ये यक्स प्लस 2 कितना आ जाएगा? यक्स प्लस 2 आप कहेंगे 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम कह दें ये क्या है? ये बड़ा है कितने से? 3 से। अगर हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं, कि अगर ये 2 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स है कि ये भी 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इससे छोटा है ना ये। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद है बड़ा है इससे। जब ये बड़ा हो जा रहा है तो ये तो बड़ा होना ही होना है। समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रहेगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बस कि किसको हम दिखाएं, इसको दिखाएं, किसको दिखाएं, तो आप ऐसे माइंड में अपने रखेंगे। कहा गया जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों, तो हम इसी को दिखा देते हैं कि प्रथम शर्त है कि यक्स क्या है? 5 से बड़ा है। समझ आ गया? यक्स यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो यक्स प्लस 2 ऑटोमेटिक 5 से बड़ा हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? तथा उनका योगफल 23 से कम है, तो योगफल कर देते हैं कि यक्स प्लस 2, इनका योगफल क्या है? 23 से कम है। इनका योगफल क्या है? 23 से कम है। बस काम हो गया हमारा। अब लगाना शुरू कर देते हैं। ये तो कंडीशन रहेगा ही, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यक्स जुड़ेगा 2x प्लस 2 लेस देन 23, यहाँ से हो जाएगा 2x लेस देन, ये माइनस हो जाएगा, 23 में 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 21, यानी यक्स लेस देन 21/2, 21/2। इसका मतलब क्या है कि यक्स छोटा है कितने से? 10.5 से, 10.5 से। क्लियर? अब दोनों को अगर मिला के लिखें तो यक्स क्या है? यक्स 5 से बड़ा है। यक्स क्या है? 5 से बड़ा है, लेकिन छोटा है कितने से? 10.5 से। तो यक्स का मान हम क्या ले सकते हैं? चूंकि हमें सम लेना है, तो 5 से हम जब चलना शुरू करेंगे तो पहली सम संख्या क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। तो हम यक्स का मान अगर 6 ले रहे हैं
तो बताइए यक्स प्लस 2 क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ से यक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 + 2 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी जो पहली हमारी जो युग्म होगी, पहली जो युग्म होगी सम संख्याओं का, हो जाएगा 6,8। ओके। अगर देखिए क्या हम 7 ले नहीं सकते हैं, देखिए 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 तो लेना नहीं है, तो 5 से चलना शुरू करें तो हमें 6 मिल गया, हमारे काम का था, सम था, तो 6 रखे, 2 जोड़े तो 8 मिल गया। फिर हम 7 ले नहीं सकते, 8 ले सकते हैं, तो हम कहेंगे अगर यक्स बराबर 8 ले रहे हैं, यक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 + 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो युग्म क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 8 का 10 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर आप कहेंगे क्या 9 तो ले नहीं सकते चूंकि विषम है, 10 ले सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये 10.5 है, 10 इससे छोटा ही होता है, तो हम 10 ले सकते हैं। यक्स बराबर 10 कहेंगे तो यक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 + 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो क्रम जो हमारा पेयर आएगा सम संख्याओं का, हो जाएगा 10, 12, 10, 12। और फाइनली हम आंसर किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम फाइनली आंसर लिख देंगे हमारा कि क्या क्या पेयर आया है। तो पहला आया 6, 8, अगला क्या आया है 8, 10, और क्या आया है 10, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए फुलफिल कर रहा है कि नहीं कंडीशन, तो हम देख सकते हैं, कहा यह गया कि जो यक्स है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये यक्स पहला वाला है और दूसरा यक्स प्लस 2 है, देखिए 5 से बड़ा ही है, ठीक, पहले दूसरा हो गया। और उनका योगफल 23 से छोटा होना चाहिए, तो 8 6 14 23 से कम ही है, 10 8 18 23 से कम ही है, 12 10 22 23 से कम ही है। इस वजह से सिद्ध हो जाता है कि हम जो लगाए हमारा सही है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। मतलब कोई हमारे पास त्रिभुज है, उसकी सबसे बड़ी जो भुजा है ना, वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही हो, कुछ भी ले सकते हैं। हम समझाने के लिए आपको समकोण त्रिभुज बना के समझाते हैं, क्योंकि हमें इसमें मत पता होता है ना कौन सी बड़ी भुजा है। ये कर्ण है सबसे बड़ी होती है, और इसमें हम ये मान लेते हैं ये सबसे छोटी वाली है। थोड़ा सा बताएं, ऐसा बनाएं ताकि आपको पता चले। तो ले लेते हैं कोई दूसरा जिससे आपको पता चले कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये लग रहा है दोनों सेम सेम है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे ये छोटा है, ठीक है। या कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि इस तरीके से मिला लेते हैं। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा चूंकि ये बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा बड़ी होगी। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा अगर हम यक्स मान लें तो इसकी 3 गुनी ये हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा। क्लियर। ओके। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, इससे 2 सेंटीमीटर कम, यानी 3x - 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर। बस अब कहा गया तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यही हमें बताना न्यूनतम लंबाई। जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, यानी सभी को जोड़ करके हम कर देंगे कि लेस देन 61, बस काम हो गया हमारा। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई हमको बताना है। चलिए देखते हैं, लगाना शुरू करते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहीं से देख देख के। ऐसे लिखेंगे कि माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, यक्स है, यक्स सेंटीमीटर, तथा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3x, तथा तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3x - 2 सेंटीमीटर होगी। अब इसको हटा देते हैं।
3x माइनस 2 सेंटीमीटर है। बस इतना हो गया। अब कंडीशन ये कहा जा रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो हम परिमाप हमको पता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर कि x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम, लेस देन कितना होना चाहिए, न्यूनतम बोल रहा है ना, हाँ, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कम से कम 61 होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गया, या तो 61 हो जाए या फिर 61 से अधिक हो जाए। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं। देखिए 3 3 6 1 7 x, न्यूनतम 61 का मतलब या तो पूरा परिमाप निकाले हम 61 हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए, या फिर इससे अधिक हो जाए। तो 3 3 6 1 7 x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 61 2 63 हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 7x से 7 से भाग कर देंगे। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल और 7 9 63, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ गया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि हम x का मान कितना ले सकते हैं, न्यूनतम तो 9 ले सकते हैं। तो 9 ले सकते हैं। अगर हमें तीसरी भुजा की पूछ रही है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तीसरी भुजा ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे कि 9 3 27 माइनस 2 25 सेंटीमीटर। देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया, और हमेशा तीसरा ही बोला है ना, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम 9 रख करके 9 3 27 माइनस 2 25 सेंटीमीटर बता देंगे। थोड़ा देख लें, 6.1 25 में क्या दिया, 6.1 है ना, 25 में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ना छोटी भुजा की पूछ रहा है कि 9 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कौन सा पूछ रहा है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात की जबकि त्रिभुज का परिमाप, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इंग्लिश वाले वर्जन में कहा गया सबसे शॉर्टेस्ट की बताइए, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए, तो वहाँ से x का मान 9 हो जाएगा। अगर तीसरी पूछेगा तो आप x का मान 9 उठा के रख देंगे, तो तीसरा वाला कौन सा, ये है ना, तो 9 3 27 माइनस 2 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी पूछ रहा है तो हम x बराबर न्यूनतम कितना है, 9, तो हम कहेंगे कि x बराबर 9 सेंटीमीटर। ये क्या है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। यही तो हम माने थे ना, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो तीसरी कह रहा है, लेकिन छोटी की बात हम लोग कर रहे हैं कि आंसर के अकॉर्डिंग, और जो ओरिजिनल बुक में दिया वो छोटी ही पूछा है। देखेंगे वहाँ पे तो कहा है कि फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, मतलब शॉर्टेस्ट वाला बताना है, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, देखते हैं लास्ट वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कहा यह गया है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके पास 91 सेंटीमीटर लंबा कोई एक बोर्ड है, मान लेते यही बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर लंबा है, ये 3 लंबाइयां काटना चाहता है। मतलब ये बोर्ड है, इसमें से 3 लंबाई काटना चाहता है, वो अलग अलग माप की। तो ही कहा गया है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। इसका मतलब छोटे पे डिपेंड है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि माना बोर्ड की सबसे छोटी लंबाई का जो टुकड़ा है ना, उसकी लंबाई कितनी है, x है। माना सबसे छोटे या छोटी कुछ भी लिख सकते हैं, छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर, और किसकी बात हो रही है, बोर्ड की, या लिख सकते हैं ऐसे, माना सबसे छोटे बोर्ड के टुकड़े की लंबाई, या कुछ भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में बना करके, माना बोर्ड के सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर है। ओके, और आगे देखते हैं, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब है पहली ये हो गया, तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है, जो छोटा टुकड़ा है ना, इससे कितना अधिक है, तो ये क्या है, दूसरी टुकड़े की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, कोई एक बोर्ड है
ये कितना है, ये 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। तो इसमें से हमको 3 टुकड़ा करना है। कितना टुकड़ा, 3 टुकड़े करने हैं। तो पहला टुकड़ा हम छोटा वाला यक्स मान लिए, दूसरा वाला कहा गया कि जितना छोटा है उससे 3 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरा पार्ट, समझ आ गया। अब तीसरा पार्ट कहा जा रहा है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, इसका मतलब 2x हो जाएगा। तथा तीसरे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, तथा तीसरे टुकड़े की लंबाई छोटी लंबाई की 2 गुनी है, अर्थात 2x है। सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2x सेंटीमीटर है। बस इतना समझ आ गया। हम लैंग्वेज से इतना समझ करके अपना लिख लिए। एक बार फिर समझाते हैं कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम पहला यक्स मान लिए, दूसरा है इससे 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तथा तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। छोटी यक्स थी, इसका 2 गुना 2 यक्स हो गया। ओके, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, मतलब हमें सबसे छोटे बोर्ड मतलब यक्स का मान बताना है। हाँ, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। यदि तीसरा टुकड़ा क्या है यहाँ पे, तीसरा टुकड़ा 2x है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरा टुकड़ा क्या है, x + 3 है। अच्छे से देखिएगा, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 3 सेंटीमीटर, दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब इसमें 5 कर दें, यानी या इससे अधिक है या इसके बराबर है, या यूँ कह सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, मतलब जो ये हम तीनों टुकड़े निकाले हैं, एक यक्स निकाले हैं, एक x + 3 निकाले, एक 2x निकाले हैं, क्लियर। तो इसमें यह कहा गया कि जो तीसरा वाला टुकड़ा है अर्थात 2x, और जो दूसरा टुकड़ा है x + 3, इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, वही कहा गया है। तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो गया, या इतना हो जाए या इससे अधिक हो जाए, यही कहा गया। ये तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर, ये कम से कम 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे इसमें, या इतना हो जाए या इससे अधिक हो सकता है। कम से कम का मतलब होता है या इतना हो जाए या इससे अधिक हो जाए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अधिक लंबा हो। तो यहाँ से हमें निकालना है कि किसकी लंबाई, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई बतानी है, अर्थात हमें यक्स का मान बताना है। तो एक तो कंडीशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या निकलेगा, तो 2x है, लिख लेते हैं हम, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये x + 3 है, लिख सकते हैं x + 5 3 8, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। इतना समझ आ गया। और जो टुकड़ा हम निकाले हैं तीनों, ये एक्चुअली में कितना बड़ा था, ये 91 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात x + 3 + 2x सभी क्या होने चाहिए, या तो 91 सेंटीमीटर हो जाए, 91 सेंटीमीटर हो जाए, या इससे कम हो जाए, क्योंकि बड़ा तो कर नहीं सकते ना, 91 सेंटीमीटर है तो हम कहाँ से बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे, 91 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा नहीं, या तो उससे कम हो सकता है। चलिए अब यहाँ से कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 जब टुकड़े काटेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि एकदम एग्जैक्टली 91 सेंटीमीटर हो ही जाए, उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, क्योंकि काटते वक्त हो सकता है कुछ बुरादा गिर जाए, तो कम लंबाई की हो जाएगा, कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं कर सकते कि हम 91 सेंटीमीटर हमारे पास था तो हम क्या किए, बड़ा कर दिए और 91 सेंट फिर जोड़े उसको तो 91 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। चलिए तो हम जोड़ेंगे 2 3 1 4, यानी 4x 2x में x जुड़ेगा 3x 1 4x, 4x लेस देन आर इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे, 91 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 4 से भाग करिए तो 4 ऐसे कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी यहाँ से x लेस देन आर इक्वल टू 82 आ गया, सॉरी 22 आ गया। तो यहाँ से हम समझें क्या, x क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा या बराबर, यानी x क्या होना चाहिए, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 8 के, समझ में आ गया, x 8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये है, लेकिन किससे छोटा या बराबर होना चाहिए, 22 के,
समझ में आ गया? मतलब यक्स का जो मान होना चाहिए या तो 8 हो जाए या इससे बड़ा आ जाए, लेकिन या तो 22 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। यहाँ से ये समझते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो यक्स पूछा गया है कि यक्स का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, न्यूनतम नहीं पूछा, संभावित मान पूछा ना। हाँ, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, तो हम कहेंगे सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई या तो 8 हो जाए या 8 सेंटीमीटर हो या फिर 22 सेंटीमीटर हो या इससे कम हो। और अच्छे समझिए, इसका अर्थ है कि जो यक्स है, जो हमारा मान निकला है, या तो 8 सेंटीमीटर हो या इससे अधिक हो, अथवा 22 सेंटीमीटर हो जाए या इससे कम हो जाए। इन्हीं के बीच में ये रहेगा यक्स का मान। जो तीसरे टुकड़े की लंबाई है उसी की संभावित लंबाई ये हो जाती है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली ये खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे जो हमारा प्रश्नावली अगला रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।